अभी बस दशहरा बीता है, दिवाली आने वाली है। उससे पहले ही दिल्ली एनसीआर में जहरीली होती हवा सांसों पर भारी पड़ने लगी। दिल्ली में तो औसत एक्यूआई 300 पार पहुंच गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये और भी ज्यादा बढ़ेगा। बढ़ते वायु प्रदूषण से जनता की सांसों पर गहराते संकट के समाधान के लिए सरकार के पास कई चरणों में लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के अलावा कोई योजना नजर नहीं आ रही। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत ग्रैब 2 के प्रतिबंध दिल्ली में लागू किए जा चुके हैं। बता दें कि दिल्ली एनसीआर की हवा दिन ब दिन जहरीली होती नजर आ रही है और ऐसे में लोगों को खासा परेशानी हो रही है और बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इस पे आगे जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, दिल्ली की सबसे खराब स्थिति वायु प्रदूषण को लेकर और ये हर साल होता है, फिर कहां सरकार नाकाम रहती है कि समय रहते इस चीज को रोका जाए? जैसे दिवाली और दशहरे के जो कार्यक्रम है मौसम से पहले ये शुरू होते हैं और इसी के साथ जो बम पटाखे के जो बम पटाखों का सीजन चलता है और ये बहुत सारी चीजें हैं, इनको लेकर दिल्ली में प्रदूषण का मामला भी बढ़ता है। और फिलहाल अभी तो इतनी सर्दियां भी नहीं है, कोहरा भी नहीं है, इनके चलते आज जो पॉल्यूशन का पारा है वो 350 के पार जाना बहुत एक बड़ी बात है। दिल्ली एमसीडी के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है, क्योंकि प्रदूषण को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार वो नाकाम दिख रही है। शायद इसके लिए नगर निगम की तरफ से, ये शासन प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं, क्योंकि प्रदूषण की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में क्या इंतजाम किए गए हैं शासन प्रशासन के जरिए? अगर नगर निगम की बात करें तो दिल्ली नगर निगम की तरफ से जो तैयारियां हैं वो फॉगिंग को लेकर होनी चाहिए, लेकिन सड़कों पर अभी इस तरह से फॉगिंग वगैरह नहीं दिख रही है। लेकिन क्योंकि गाड़ियों का एक ट्रैफिक जैम होना, चाहे वो रेड लाइट हो, और बहुत सारे जो दिल्ली के क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पॉल्यूशन की मात्रा इस समय भी 300 के पार है, क्योंकि जैसे जैसे धूप बढ़ती है तो पॉल्यूशन कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आता है। धुंध में, सुबह की धुंध में, सर्दी में वो पॉल्यूशन ज्यादा नजर आता है, चाहे वो धूल धक्कड़ हो। लेकिन इस समय लंच टाइम होने को है और फिर भी पूसा रोड, करोल बाग जैसे क्षेत्रों में 300 के पार है इस वक्त। जी शायद, और इससे पहले भी कई बार दिल्ली की हवा जहरीली होती नजर आई है, तो सरकार ने पहले कई नियम बनाए थे। हम जानना चाहेंगे इस बार सरकार की तरफ से क्या नियम लागू किए गए हैं ताकि लोग अपने आप को सेफ रख सके। बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर जो दिल्ली सरकार है वो गाड़ियों पे प्रतिबंध लगाती है, सीरियल बाइक को प्रतिबंध लगाती है, इसका यूज करती है, लेकिन वो अभी फिलहाल दिल्ली सरकार में लागू नहीं हुआ है। जी इरशाद, इसके अलावा लोगों को पिछली बार, इससे पहले भी जब हवा जहरीली हुई थी दिल्ली की, तो बताया गया था मास्क लगाने के लिए हिदायत दी गई थी, जुर्माने लगाए गए थे कि अगर जो मास्क नहीं लगाएंगे उस पर जुर्माना लगाए। क्या इस तरीके के अभी कोई प्रावधान किए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से? जी, अभी इस तरह की कोई गाइडलाइन दिल्ली सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है, लेकिन फिर भी लोग ऐसे हैं जो अभी से मास्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को अपनी सेहत का भी डर है कि ये जो पॉल्यूशन है उनकी आंखों को इफेक्टेड ना करे, उनकी फेफड़े को इफेक्टेड ना करे। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो पॉल्यूशन से शरीर को नुकसान पहुंचाती, तो बहुत से लोग सड़कों पर मास्क लगाते हुए नजर आए गए हैं और अपनी सुरक्षा करते हुए नजर आए गए। शायद आखिर वजह क्या है कि दिल्ली की हवा इतनी ज्यादा प्रदूषित हो गई है? क्योंकि हर साल का ये मामला है, तो क्यों नहीं सरकार समय रहते इन चीजों का ध्यान देती है? जब वो समय रहता है उसी वक्त अगर ध्यान देती सरकार, तो क्या आज स्थिति इतनी खराब होती दिल्ली की? जी अर्चना, कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा रोल दिल्ली यातायात नियमों का भी है, क्योंकि दिल्ली में लाखों गाड़ियां ऐसी चल रही हैं जिनको पॉल्यूशन पास नहीं होते हैं। सड़कों पर धुआंधार उनकी जो गाड़ियां हैं, उनके साइलेंसर हैं, खूब धुआं देते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं। लेकिन यातायात के नियमों, जो यातायात पुलिस है दिल्ली की, कहीं ना कहीं इसमें जो नाकाम साबित होती है उनको रोकने में, उन पर प्रतिबंध लगाने में, उनको
बंद करने में, लेकिन फिर भी ये गाड़ियां, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो ऑटोस हो, चाहे वो कारें हो, बहुत सी सड़कों पर गाड़ियां ऐसी हैं जिनके परमिट कैंसिल हो रखे हैं, चाहे वो टैक्सी गाड़ियां हो, चाहे वो ऑटो, थ्री व्हीलर्स हो, डीजल की भी गाड़ियां, लाखों गाड़ियां ऐसी हैं जो दिल्ली की सड़कों पर प्रदूषण करती हुई नजर आती है। लेकिन जो दिल्ली की यातायात पुलिस है उनके कानों पर जू नहीं फैलती, और कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण है दिल्ली में पॉल्यूशन, प्रदूषण होने का। ठीक है इरशाद, कई जगहों पर जब एयर पोल्यूशन स्टार्ट ही होता है तो वहां पे आर्टिफिशियल बादल के जरिए बारिश करवाने की शुरुआत की जाती है। क्या दिल्ली में इस तरीके की अभी कोई नियम लागू करने की कोशिश कर रही है सरकार? जी, अभी अगर दिल्ली एमसीडी की बात करें और दिल्ली सरकार की बात करें तो अभी तक ऐसा कुछ दिल्ली में नहीं देखा गया, और आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल इरशाद, आप खबर पे अपडेट रखिएगा, हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ। फिलहाल अभी के लिए आपका धन्यवाद। तो दिल्ली की हवा दिन ब दिन जहरीली होती नजर आ रही है और ये हर साल की बात है। देखा जाए तो हर साल दिल्ली की हवा में जहर घुलता जाता है और वजह हम इंसानी है, लेकिन सवाल ये कि क्यों नहीं समय रहते सरकार इस पे प्रतिबंध लगाता है, समय रहते ही सरकार इसके लिए कड़े कदम उठाता है कि लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े, वो भी हवा की वजह से। शहर खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।